मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये वन्दे तत्त्वलब्धये। जय जय। जय जी। सर, आपको बहुत परिश्रम हो रहा है। मुझे तो मेरा क्लियर हो रहा है इस बहाने ना। ये टॉपिक बड़ा बड़ा सूक्ष्म है, जटिल भी है, तो बार बार पढ़ने से कई सारी अभी क्लियर हो रहा है, मुझे भी अच्छा है। तो ऐसे कोई अभी है, टाइम है मेरे पास। कभी कभी होता है जब नहीं कर पाते हैं, टाइम होता है तो कर लेते हैं। इसलिए सर, आपकी फैमिली में भी कोई सब सोचते होंगे कि बहुत ज्यादा टाइम देने लगे हैं आप नहीं, मेरा टाइम पढ़ने मेरा ही है में। पूरा। अभी मेरा ही टाइम है पूरा, और किसी को वो टाइम वो कर लो अपना काम जो है, उसके बाद जनरली मैं फ्री रहता हूँ। सो ठीक है। हम्म, फिर शुद्ध निश्चय ने एक बार करते हैं फिर से। हम्म। ओके, टेबल करें या पढ़ना है? पढ़ना है। ठीक है, और पढ़िए पेज फिर। 36 है। हाँ पढ़िए, फिर शुरू करिए। आप कोशिश कर रहे थे ज्वाइन करने की, नहीं हो पा रहे थे, क्या हाँ, हुआ? नहीं हो पा रहा था। अच्छा, हुआ ही नहीं, आखिर तक हुआ ही नहीं। ओके, ठीक हाँ। है। हाँ, ओके। पढ़िए फिर, 36 से पढ़ते हैं। जनरल आइडिया तो कल लग गया ना आपको, क्या है इसमें? हम्म। आइडिया तो है ना जनरल, किसके बारे में है? शुद्ध निश्चय ने, पूरा निश्चय ने। हाँ, भेद प्रभेद क्या? हाँ ठीक है, यस। सर, पेज नंबर। 36। अच्छा, निश्चय ने भेद प्रभेद। हाँ, आप पढ़िए वंदना जी। निश्चय ने सामान्य विशेषात्मक वस्तु के सामान्य अंश को विषय बनाता है। सामान्य एक होता है, अंत उसे विषय बनाने वाला न्याय भी एक ही होगा, अनेक नहीं। अंत नथा था लक्षण वाला निश्चय ने एक है, अभेद है। ये नथा था क्या होता है? न तथा, अतः न तथा, लक्षण वाला निश्चय ने एक है, अभेद है। निश्चय अभेद। ने अभेद क्यों? निश्चय ने के अन्य भेदों को विवशा अनुसार कभी निश्चय तो कभी व्यवहार कह दिया जाता है। जैसे एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार है। साक्षात शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा एक देश निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार है, तथा परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय ने एक देश निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने और व्यवहारी है। परंतु परम शुद्ध निश्चय ने कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए कोई भेद नहीं होते हैं। अंत वास्तविक निश्चय ने को भेदों से भेदा सहा नहीं, वह तो अभेद ही है। हाँ, इसको अतः पढ़ा करिए, न नहीं है उसमें, अतः है। और अच्छा, इसमें अतः क्या है है कि क्या? वास्तविक निश्चय नय को भेदों में भेदा जाना सही है नहीं, सहना नहीं है, सही है नहीं है, वह तो अभेद्य है, अभेद्य है। अब इसको साथ साथ आप ये टेबल भी ले लीजिए, 54 वाला, साथ साथ उसको भी रखिए। तो हाँ यहाँ कह रहे हैं, पहले हमने 4 व्यवहार नय के देखे थे। हाँ। हाँ, 4 देखे, और इसमें टोटल 3 है निश्चय नय के। ठीक है, तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो बाकी का छोड़ते चले जाते हैं, इसका मतलब वो भी व्यवहार ही है। हाँ। अल्टीमेटली किसको ग्रहण करते हैं? परम शुद्ध निश्चय न वही एक है जिसको भेद नहीं कर सकते और जिसको छोड़ नहीं सकते, उससे पहले सारे ही छोड़ने लायक है और वो भेद करते हैं उसको। अच्छा। हाँ, इसको अभेद्य है ये जो है लास्ट वाला, उसका भेद नहीं है, मतलब वो हाँ असली चीज है। वो निश्चय नय से एक ही निश्चय है, वो है वो निश्चय नय से परम विशुद्ध निश्चय नय। उससे पहले वाले किसी न किसी अपेक्षा से व्यवहार ही है, व्यवहार है तो छोड़ते ही जाते हैं। आ रहे हैं निश्चय से, लेकिन इस अपेक्षा कि उसको भी छोड़ना पड़ता है, कि मतलब एक छोटी नाव पकड़ी, फिर वो नदी पार किया, दूसरी नदी थी, फिर दूसरी नदी पकड़ी, लेकिन फिर गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए वो दोनों हमारे लिए व्यवहार हो गए। चाहे फाइनली पकड़ी, लेकिन जो भी नाव बैठ रहे हैं, जितनी भी बैठ रहे हैं,
वो पिछले की हमें छोड़नी ही पड़ रही है। हाँ आखिरी गंतव्य तक जाने तक बीच में जितना भी आ रहा है वो सब छोड़ना पड़ रहा है, बट जो हाँ आखिरी वाला है वो पहुंचने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो पकड़ ही लेना है। हाँ। वो छोड़ने लायक नहीं है, उसमें भेद करने लायक नहीं है। ठीक है। अन्य ने व्यवहार पने का प्राप्त क्यों? द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करने वाला होने से एकमात्र परम शुद्ध निश्चय ने ही वास्तविक निश्चय ने कहलाता है। शेष न्याय पर्याय स्वभाव को ग्रहण करने वाले होने से एवं निषेध होने के कारण व्यवहार पने को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, दो पॉइंट बोले इसमें, उसको नोट कर लीजिए आप, इसलिए उसको नहीं छोड़ना है। एक तो है ये द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता है, ये द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता है। बाकी क्या करते हैं? पर्याय उल्टा स्वभाव। पर्याय स्वभाव को। तीसरी लाइन में है नए पर्याय स्वभाव, जहां पर भी पर्याय है, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो छोड़ने लायक है, निषेध करने लायक है, व्यवहार है वो। तो एक ही है परम विशुद्ध शुद्ध निश्चय न वास्तविक वही है, क्योंकि वह द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता है। अन्य ने निषेध्य क्यों? नयों के प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उनकी उपयोगिता प्राप्त समाप्त हो जाती है, अंत उनको निषेध करना अनिवार्य हो जाता है। यदि उनका निषेधन करे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। अंत सत्य संबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए, आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्व कथित न्याय का निषेध एवं आगे के न्याय को प्रतिपादन इष्ट हो जाता है। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने का साक्षात शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने का तथा परम शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय ने आदि पूर्व के नयों निषेध करता है। इस प्रकार सभी ने अपने पूर्व के नयों को निषेध करते हैं। हाँ, ये भाषा ये लिखी है, लेकिन यही बता रहे हैं कि उसी पहला बताया भेद अभेद लिया, दूसरा लिया निषेध और निषेध्य। निषेध्य है, अनिषेध्य क्या है? परम विशुद्ध। निषेध्य मतलब जो निषेध करने लायक। क्यों? क्योंकि है कि हमें उपयोगिता, पहला है उपयोगिता, उसकी उपयोगिता कहाँ तक है? नाव की उपयोगिता दूसरे किनारे तक जाने तक है, वहां तक उसकी उपयोगिता। वहां जाने के बाद क्यों छोड़ देते हैं? उपयोगिता समाप्त। अगर उसकी उपयोगिता, अगर उसको ना छोड़े, निषेध ना करे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी आगे की विकास, उत्तरोत्तर विकास रुक जाए न, ये हो गया। और तत्संबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए, आगे की प्रयोजन की सिद्धि के लिए, हाँ, अभी अभी मान लीजिए एक नदी नहीं है, हमको 3 नदी पार करके चौथे पे जाना है। तो पहली नदी पे पहली नाव ली हमने, उसको छोड़ के दूसरे उस पे गए। अभी दूसरे पे गए तो पहला हमें छोड़ना पड़ा, फिर दूसरी नाव पकड़ी, फिर उसको भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि तीसरी नाव पकड़नी हमें। तीसरी नाव पकड़ी, उसको भी छोड़ना पड़ा, फिर हम जाके तीसरी नाव पकड़ने के बाद चौथे गंतव्य पे पहुंचे। तो आगे बढ़ने के लिए पहले उसको छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, जब जाके परम विशुद्ध ने। तो जब तक परम विशुद्ध निश्चय नहीं जाते हैं, उसके लिए पीछे वाले व्यवहार नए होते हैं, इसलिए उनको छोड़ते चले जाते हैं। समझ में आया ना? ये एग्जाम्पल बहुत इजी है उस अपेक्षा से। हाँ, परम शुद्ध निश्चय ने निषेध्य क्यों नहीं है? इस न्याय में द्रव्य की दृष्टि से खतन किया जाता है। यह न्याय पर्यायगत अशुद्धता को छोड़कर द्रव्यगत शुद्धता को विषय बनाता है। हाँ, ये परम विशुद्ध ने निषेध, 2 पॉइंट हमने 2 पॉइंटों पे कर लीजिए, भेद अभेद, निषेध्य अनिषेध्य, 2 पॉइंटों पे डिस्कशन हो रहा है अभी। तो ये क्यों निषेध नहीं करते हैं? परम विशुद्ध निश्चय को छोड़ते क्यों नहीं है, छोड़ने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि ये द्रव्य की दृष्टि से है, और दूसरे सारे पर्यायगत है और अशुद्ध है। हाँ। और द्रव्य क्या है? शुद्ध है, शुद्धता हाँ। को विषय बनाता है।
हाँ और दूसरा उसमें आगे ये भी बताया अनादि से अनंत काल तक जीव के साथ रहेगा। हाँ। पढ़िए आगे। ऐसे सामान्य द्रव्य को विषय बनाता है। इस न्याय को विषय भूत शुद्धत्व द्रव्य की दृष्टि से का एक मिनट विषय है। वंदना जी, आराम से हाँ। पढ़िए लेकिन उच्चारण बिल्कुल सही करिएगा, अच्छा। कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा, सही आ जाएगा। हम्म। ये ऐसे सामान्य द्रव्यों को विषय बनाता है। हाँ, इस न्याय का विषय भूत शुद्ध आत्मा द्रव्य की दृष्टि का विषय है। शुद्धात्म द्रव्य ही दृष्टि का विषय है। कौन से? शुद्ध परम आत्मा विशुद्ध निश्चय ने। हाँ, द्रव्य ध्यान का ध्येय है। इसके आशय से ही आत्मा अनुभूति होती है, मुक्ति होती है, और ये निषेध्य नहीं है। हाँ, तो एक तो ये शुद्ध आत्म द्रव्य की दृष्टि का विषय है। ध्यान का ध्येय, ध्यान किस पे करें? इस पे करते हैं। इसके आश्रय से क्या होता है? आत्मानुभूति होती है, मुक्ति होती है। इस कारण से इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जय जी ने नंदिता जी, आपने आज ज्वाइन किया है, शायद आपको टाइम सूट होता है ये। क्या नया सर्वथा निषेध्य है? नहीं, नया सर्वथा निषेध्य नहीं है, क्योंकि कंचित निषेध्य है। कथनचित कथनचित। हाँ। निषेध्य है। प्रत्येक नया अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाले होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि भैया हम नाव पे चढ़ रहे हैं, नाव को छोड़ दे रहे हैं, तो क्या नाव को छोड़ने लायक ही है वो? नहीं, पूरी तरह से छोड़ने लायक नहीं है। हमारा जब तक काम आएगा तब तक वो पूरी तरह से उपयोगी है, तब तक वो निषेध्य नहीं है। जब तक प्रयोजन खत्म हो जाएगा, प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से स्वस्थान में निषेध करने योग्य नहीं है। स्वस्थान मतलब उसका जितना कार्य है, जितना उसका स्थान है, उस अपेक्षा से निषेध नहीं कर सकते, उपयोगी है वहां पे। का कार्य मतलब। हाँ, तो नए सर्वथा निषेध्य नहीं है। ऊपर बताया था न नए निषेध्य है, लेकिन अब एक और बोला सर्वथा, मतलब हर बार ही निषेध्य क्या? नहीं नहीं, जहां जितना जरूरत है उतना यूज करना है, उसके बाद निषेध्य है। और वो पर्याय है, और वो द्रव्य दृष्टि नहीं रखता है, इसलिए वो भी निषेध्य है वो। अच्छा, तो पर्याय है ना ये भी। नए में पर्याय को लिया जाता है। हाँ। अभेद निश्चय ने के भेद क्यों? पर और पर्याय से भिन्न निज शुद्ध आत्मा स्वरूप को समझने समझाने के लिए विषय वस्तु के आधार पर अभेद निश्चय के भेद किए गए हैं। हाँ, अभी अभी ये बता रहे हैं कि निश्चय न तो एक ही है, तो फिर उसमें निश्चय न के चार भेद क्यों किए? तो कह रहे हैं कि पर और पर्याय से भिन्न, एक तो दो चीजें हैं, दो चीजों से भिन्नता आती है। एक है पर के निमित्त से आती है जो विकारी भाव है, और दूसरा है शुद्ध भी हो तो पर्याय है वो। दो चीजों की अपेक्षा से उनको निश्चय न को अलग अलग भेद किया है। पर और पर्याय से भिन्न क्या है? किसके भिन्न है? निज शुद्धात्म स्वरूप को समझने समझाने के लिए विषय वस्तु के आधार पर अभेद्य निश्चय न के भेद किए। ऊपर बोला कि निश्चय न तो अभेद्य है, उसके भेद नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं कि चार भेद हो गए, अशुद्ध, एक देश और सर्वविशुद्ध। तो वो कह रहे हैं कि उनको भी भेद किया है, एक पर की अपेक्षा से, एक पर्याय और की अपेक्षा से, पर्याय और तीसरा है एक शुद्ध द्रव्य है वो तो वो किसी में मिल ही नहीं सकता है। शुद्धात्म स्वरूप, निज शुद्ध आत्म स्वरूप। हाँ, अब भेद बताएं। हाँ। निश्चय के भेद कितने हैं? निश्चय के सामान्य दो भेद हैं, एक अशुद्ध निश्चय ने और एक शुद्ध निश्चय ने। हाँ, इसको टेबल से ये चार पढ़ लीजिए, फिर टेबल में देखते हैं। हाँ। शुद्ध निश्चय ने तीन प्रकार का है। एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, परम शुद्ध निश्चय ने। इस प्रकार निश्चय ने भी चार प्रकार का हो गया। निश्चय ने के चारों भेदों का निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। निश्चय ने दो डिवाइडेड इनटू टू, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। और अशुद्ध निश्चय ने
तो एक ही है, वो तो एक ही है, अपने आप में एक ही हाँ, है। वो एक अब ही है ना, बस हाँ, शुद्ध निश्चय एक देश शुद्ध निश्चय है, हम्म, सेकंड वाला साक्षात शुद्ध निश्चय है, वो हाँ परम शुद्ध निश्चय है। हाँ, तो इनके भी 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4, बीच में एक एक्स्ट्रा है, उसको कट कर देना। शुद्ध निश्चय नय के नीचे एक लिखा कौन हुआ है सा? ना, डबल हो गया ना वो एक। हाँ, 4 के पहले एक भी लिखा है ना कोई, हाँ, हाँ वो फालतू है, उसको कट कर देना। अच्छा, उसमें अब चार्ट इसको में नीचे, इसको आप मेन चार्ट में देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। हाँ पीछे वाले में, वही हाँ, मेरे को 54 पे। कंफ्यूज हुआ था, फिर मैं पीछे देखी तो मालूम पड़ा कि करेक्ट, वो है ही। ठीक है। आगे और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। उक्त चार्ट में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुद्ध निश्चय नय के 3 भेदों में एक भेद का नाम तो शुद्ध निश्चय नय ही है। इससे ये सिद्ध होता है कि शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग कभी तो तीनों भेदों के समुदाय के रूप में होता है और कभी उनके एक भेद मात्र के रूप में। इस मर्म से अनभिज्ञ रहने से जिनवाणी में अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते हैं। हाँ, अभी इस पे आ जाइए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। निश्चय नय का देखिए, अशुद्ध निश्चय नय एक, और दूसरा है जो शुद्ध निश्चय नय है, वो उसको भी शुद्ध निश्चय नय किया, और उसके बाद जो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है उसको भी शुद्ध निश्चय नय ही कहते हैं। लेकिन ये दोनों का जगह अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं बस। एक नाम 2 जगह आ गया एक्चुअली, ठीक है। तो दोनों अलग अलग अपेक्षा से है, कहाँ पे लगाया है उस अपेक्षा से लेना है। पाठकों की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत कृति में हम भेद रूप शुद्ध निश्चय नय को सर्वत्र साक्षात शुद्ध निश्चय नय के रूप में ही प्रस्तुत करेंगे। भेद प्रभेदों की सार्थकता निश्चय के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता अभेद को मुख्य आधार बनाया है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। इस बात को ध्यान में रखकर ही निश्चय नय के परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़कर अन्य 3 भेद किए गए हैं। इसमें नयों बता रहे हैं को कि एक द्रव्य की उसकी अपनी गुण पर्याय से अभिन्न है, उसकी गुण पर्याय उसकी अपनी है। दूसरे द्रव्य की गुण दूसरे गुण की पर्याय एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में डिफरेंट है। इसको लेके इन्होंने ये इस तरह से विभाजन किया है। नयों के उक्त भेद प्रभेदों के बारे में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है संपूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जैसे परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है और अशुद्ध निश्चय नय द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है। ये क्या कह रहे हैं, पर्याय में भी अगर बात तो पर्याय की हो रही है, लेकिन अंश है, लेकिन किसका अंश है? पूर्ण द्रव्य का अंश है। तो वही हमने सापेक्ष ने दुर्नय ने देखा ना, गलत न है। तो गलत न है कि ये किसको बता रहा है? हाथी की जो पैर है वो किसको बता रहा है? हाथी का पैर खंबे की तरह है। तो हम सिर्फ कहेंगे खंबा, वो पैर खंबे की तरह, तो किसका पैर? हाथी का पैर। तो इसी में ऐसे ही ये पर्याय किसको बता रही है? जो द्रव्य है, जो आत्मा की है, उस द्रव्य को बता रही हैं। तो पर्याय के साथ द्रव्य भी आना चाहिए उसके साथ। तो ये पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है। परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है। और अशुद्ध निश्चय नय, लास्ट वाला जो परम शुद्ध निश्चय नय है, वो क्या कहता है
कि पर्याय में तो अशुद्धता है, ठीक है, लेकिन जो परम शुद्ध द्रव्य है वो अशुद्ध, वो शुद्ध ही रहता है त्रिकाल। और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे क्या कहता है, द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर, द्रव्य अंश में शुद्धता की रहते हुए भी द्रव्य शुद्ध है लेकिन पर्याय अशुद्ध है, तो पूरे संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है। कि जो सामने नजर आ रहा है उसके बेसिस पे उसके जो पीछे है उसको भी उस हिसाब से कह रहा है। अगर पर्याय सामने नजर आ रही है वो अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध कह रहे हैं द्रव्य। और जब द्रव्य शुद्ध है लेकिन पर्याय उसकी परम अशुद्ध होना द्रव्य को शुद्ध कहता है। अशुद्ध निश्चय न द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है। मतलब सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया, केवल ज्ञान जो प्राप्त किया, वो उसकी अपेक्षा से पर्याय में शुद्धता है लेकिन अभी भी द्रव्य को अशुद्ध कहता है। कहने की अपेक्षा ऊपर तो बता दिया परम शुद्ध निश्चय ने त्रिकाल शुद्ध है। कंफ्यूज नहीं होना है, अपेक्षा से बता रहे, कहीं पर भी कोई भी बात एक लेके नहीं हो जाना कि वहां ऐसे कही थी, उसकी अपेक्षा से हर वक्त लेना चाहिए। ये वापस मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। डाउट सर, ये हाँ, क्लियर बोलिए। नहीं हो रहा है। हाँ मतलब ये लाइन परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय में अशुद्धता, मतलब उसमें परम शुद्ध निश्चय में तो नहीं, परम शुद्ध निश्चय की तरफ देखेंगे तो वो कहता है कि पर्याय में तो अशुद्धता है। किसकी? जो द्रव्य शुद्ध है ना उसकी पर्याय सम्यक दर्शन की है, लेकिन वो तो अशुद्ध है, पूरी शुद्ध नहीं हुई है, या विकारी भाव है। पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है। और अशुद्ध निश्चय ने द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है। इसको हम लास्ट में देखेंगे। सर तो पेज नंबर क्या है? हाँ, हम 39 और 55 दोनों 54 55 देखेंगे। तो शुद्ध निश्चय में या विकारी भाव, अशुद्ध निश्चय में विकारी भाव या शुद्ध निश्चय में सम्यक दर्शन, पर्याय की शुद्धता या विकारी भाव अशुद्धता, ये दोनों भी है, चाहे आंशिक शुद्धता हो या ये विकारी भाव हो। इसकी अपेक्षा से देखें तो कह रहे हैं कि द्रव्य भी अशुद्ध है, कहने में आता है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ये बताता है कि पर्याय अशुद्ध हो फिर भी ये द्रव्य त्रिकाल शुद्ध रहता है। इसको पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा अपेक्षा से। इसी प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय नहीं भी द्रव्यांश में अशुद्धता के रहते हुए भी एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही शुद्ध कहता है। इस दृष्टि से साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। इस प्रकार सभी कथनों को कोई विरोध नहीं है एवं सभी नए अपने अपने स्थान पर सही है, सत्यार्थ है, सार्थक है। हाँ, अभी क्लियर हुआ। देखिए ऊपर का जो पैरा है वो 5 नंबर अगर हम देखेंगे, शुद्ध निश्चय का 5 नंबर मतलब अशुद्ध निश्चय, उसके लिए बता रहा है। और नीचे का जो पैराग्राफ है वो 6 और 7 नंबर के है, एक देश और शुद्ध निश्चय साक्षात शुद्ध निश्चय के लिए बता रहा है। तो ऊपर वाला बता रहा है कि परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है, और अशुद्ध निश्चय ने द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है। मतलब 5वां नय है, अशुद्ध निश्चय नय के हिसाब से पर्याय में अशुद्धता है तो वो उसके हिसाब से द्रव्य भी अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखेंगे तो वो द्रव्य शुद्ध है, तो परम शुद्ध निश्चय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है। हाँ सर, क्लियर हुआ है। अपेक्षा किसकी ले रहे हैं? 5 नंबर की अपेक्षा से ले रहे हैं तो परम शुद्ध निश्चय नय भी अशुद्ध हो गया। परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ले रहे हैं तो वो त्रिकाल शुद्ध है।
हाँ 5 नंबर में कह रहे हैं ना, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। हाँ यस, पर्याय में अशुद्धता देखकर द्रव्य आत्मा को भी अशुद्ध अशुद्ध बता दिया, आत्मा भी अशुद्ध बोल दिया, कहने में आ रहा है कि अशुद्ध हाँ। आत्मा है। लेकिन हम्म। परम शुद्ध निश्चय ने की ओर से देखेंगे तो वो तो हम्म। त्रिकाल शुद्ध है। हाँ। परम शुद्ध निश्चय प्रयोजन ने पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है, हम्म। और अशुद्ध निश्चय ने द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है। हम्म। और 6 और 7 के हिसाब से ये दूसरा पैरा है। हम्म। ठीक है, हाँ। प्रयोजन, प्रयोजन निज द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आंतरिक अखंडता गुण भेदादि का निषेध कर द्रव्य की अखंडता को कायम रख कर अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता स्थापित कर निज स्वभाव की ओर दृष्टि कराना ही इस नय का प्रयोजन है। निज द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध, दूसरा द्रव्य नहीं आना चाहिए, एवं अपनी द्रव्य गुण पर्याय मेरे मेरे साथ रहे, टुकड़े होए नहीं, भेद नहीं हो इसमें, को कायम रखकर, वैसे ही रखकर अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता स्थापित कर। अन्य द्रव्य से पृथकता किस बेसिस पे है? इस बेसिस पे। और निज स्वभाव की ओर दृष्टि कराना, कि अल्टीमेटली निज स्वभाव की ओर दृष्टि कराना ही इस नय का प्रयोजन है, शुद्ध निश्चय नहीं का। हेयोपादेयता निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा हेय है। पहला वाला एक 5 नंबर का, उसकी अपेक्षा से, क्योंकि विकारी भाव है, छोड़ने लायक है, ये है। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं के दृष्टिकोण से प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, हाँ, और परम शुद्ध निश्चय नहीं के दृष्टिकोण से आश्रय करने की अपेक्षा एकमात्र यही उपादेय है। हाँ, ये पहला बताया है, ये बताया है। दूसरा बताया है प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। तीसरा बताया आश्रय करने की अपेक्षा, यहाँ अलग है। सेकंड नंबर का उपादेय प्रकट करने की अपेक्षा। पर्याय मतलब शुद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान प्रकट करना है, इसलिए उपादेय है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय ने क्या है? आश्रय करना, उसके आश्रय करने से साक्षात शुद्ध निश्चय केवल ज्ञान की पर्याय होगी, तो आश्रय तो इसी पे करना, एकमात्र यही उपादेय है। तो अल्टीमेटली सब में जाके उपादेय तो एक परम विशुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं स्वरूप और विषय वस्तु, सोपाधिक गुण गुणी और रागादि विकारी भावों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। जैसे मैं रागी हूँ, क्रोधी हूँ कहना, अथवा मति ज्ञानादि को जीव कहना। यह नय द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही औदायिकवत पूर्ण अशुद्ध कहता है। अतः क्षयोपम भाव में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ अभेदता भी ये नहीं बतलाता है। हाँ, ये द्रव्य अंश मतलब जो द्रव्य और पर्याय में जो द्रव्य का अंश है उसमें शुद्धता रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर, क्योंकि अशुद्ध निश्चय में पर्याय अशुद्ध है, विकारी भाव है। तो अभी पर्याय विकारी है लेकिन द्रव्य तो शुद्ध है, फिर भी ये संपूर्ण द्रव्य को अशुद्ध कहता है। अतः क्षयोपम भाव में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ अभेदता, मतलब ये अशुद्धता की ओर से बता रहा है, द्रव्य को भी अशुद्ध बता रहा है। यह नहीं रागादि विकारी भावों से जीव को तन्मय अभेद बताता है। इस दृष्टि से रागादि जीव के अपने ही भाव है, जड़ कर्म के नहीं। जैसे आत्मा रागादि रूप है, इस नय से ही संसारिक सुख दुख और राग द्वेष आदि को जीव जनित कहा जाता है। मोह राग द्वेषादि भाव कर्मों का
नाश भी इसी नई से कहा जाता है, क्योंकि इसी नई से मोहादि का अस्तित्व स्वीकार किया है। जहाँ अस्तित्व होगा, विनाश भी वही होगा। सापेक्ष में कहे तो इस नई में द्रव्य के साथ उसकी अशुद्ध पर्याय का अभेद बताया जाता है। अशुद्ध भावों के आधार पर जीव को दर्शाया जाता है। हाँ, इसमें बताया मोह राग द्वेष कौन करता है? भाव कर्म जीव करता है। अगर जीव करता है तो विनाश कौन करेगा? जीव ही करेगा। और यहाँ पर ही अगर इसका अस्तित्व है तो विनाश भी होगा यहीं पर, क्योंकि यहाँ के बाद शुद्धता प्रकट होने वाली है। तो ये ने द्रव्य के साथ अशुद्ध पर्याय का अभेद बताया। द्रव्य भी अशुद्ध बता दिया पर्याय के कारण। अशुद्ध भाव के आधार पर जीव को दर्शाया जाता है। ठीक, अगला और कोई पढ़े? कोई पढ़ रहा है या मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। कर्ता भोक्तापना। अशुद्ध क्षायोक्षमिक भावों और औदैहिक भावों का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है। जीव पर्याय रूप भावाश्रय, भावबंध, भाव पुण्य, भाव पाप पदार्थों और रागादि का कर्ता भोक्ता भी इसी नए से कहा जाता है। नाम की सार्थकता। यह नए कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है और अपने ही भावों के साथ तन्मय होने से निश्चय अंश का कथन करने के कारण नए कहलाता है। इस प्रकार इसका अशुद्ध निश्चय नए नाम सार्थक है। हाँ, इसमें कर्ता भोक्ता जीव को बताया है। जीव पर्याय रूप भाव आश्रय, भावबंध, भाव पुण्य, भाव पाप पदार्थों राग आदि का कर्ता और भोक्ता भी इसी नए से बताया है। क्योंकि आश्रय और बंध यहाँ हो रहा है, तो चाहे पुण्य हो पाप हो, दोनों ही आश्रय का कर्ता और भोक्ता ही बताया। और कर्म उपाधि मतलब कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, ये कर्मों के अनुसार। और भावों के अनुसार जीव के भागों के साथ तन्मय होने से, क्यों जीव करता है तो जीव का तन्मय पना हुआ निश्चय अंग का कथन होने के कारण जो जीव की अपेक्षा से है निश्चय कहलाए, लेकिन उसका अंश के बारे में कथन कर रहा है इसलिए नय कहलाता है। निश्चय भी है, जीव कर रहा है, लेकिन अंश की बात कर रहा है इसलिए नय कह रहा है। इस प्रकार इसका अशुद्ध निश्चय नय नाम सार्थक हुआ। अशुद्ध निश्चय नय तीन भाग हो गए। अशुद्ध इसलिए है कि कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ, निश्चय इसलिए है कि ये जीव के अपने भाव है, जीव कर रहा है, और अंश इसलिए हुआ कि ये एक अंश का कथन कर रहा है इसलिए नय हुआ। गुणस्थान। अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला यह नय प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। हाँ, अशुद्ध पर्याय समाप्त होती है 13वें गुणस्थान में, तो वहां तक अशुद्ध पर्याय इसलिए लिया 12वें तक। प्रयोजन। यह नए विकारी भावों से एकता स्थापित कर जीव को उसके द्वारा किए गए रागादि रूप अपराधों की स्वीकृति कराता है, उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है, उन्हें कर्मकृत या परकृत कहकर उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं थोपता, अपने अपराधों की स्वीकृति ही उसके दूर करने का उपाय है। इस प्रकार यह नए हमें बताता है कि रागादि विकारी भाव स्वयं की भूल से ही स्वयं में हुए हैं, अतः उनके कर्ता भोक्ता भी हम स्वयं ही हैं। अपना भला बुरा करने में हम स्वयं समर्थ हैं और उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। हाँ, यहाँ पे इसका पूरा प्रयोजन में क्लियर हो जाता है पॉइंट कि अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपना अपराध है, मैंने गलती की है, तो भला बुरा जो भी है उसका मैं कर्ता भोगता हूँ, और अगर ठीक करना है, अगर गलती कर सकता हूँ तो मैं ठीक भी कर सकता हूँ। इस तरह से अपनी स्वतंत्रता भी बताया और समर्थता भी बताया। गलती बताई, गलती को ठीक करने की सामर्थ्य भी बताया, और सामर्थ्य भी इस तरह की अपने हिसाब से संपूर्ण है, वो किसी और अन्य वस्तु की बाह्य से जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें उन्हें कर्मकृत या परकृत कहकर उनका उत्तरदायित्व तो दूसरों पर नहीं थोपता। चौथी लाइन, इनको कर्मकृत कर्मों ने किया या किसी और के निमित्त से हुआ, उसका उत्तरदायित्व दूसरों पे नहीं डालता। उत्तरदायित्व अगर दूसरों पे डाल देगा
तो क्या होगा, वो सोचेगा कि इसको दूर करने की जिम्मेदारी भी दूसरों की है। नहीं, ये होते मेरे में है, दूसरों के निमित्त से होते हैं, लेकिन मेरे में होते हैं, मैंने ही ठीक करना है, और मैं इसके लिए पूर्ण सामर्थ्य भी हूँ और स्वतंत्र भी हूँ। इस न्याय को नहीं मानने से आत्मा में रागादि भाव नहीं रहेंगे। रागादि भाव का अभाव होने पर आश्रव, बंध, पुण्य और पाप तत्व का भी अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष संसार पूर्वक ही तो होता है। हाँ, ये पूरी चेन है, इसको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो न तो मेरे आश्रय हुए, न बंध हुए, न पाप हुआ, न पुण्य हुआ, फिर न मोक्ष हुआ, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि मोक्ष उसी का होता है जो संसार में होता है, सम्यक दर्शन उसी का होता है जो मिथ्यात्वी होता है। तो सम्यक दर्शन के लिए मिथ्यात्वी होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। 42। दूसरे रागादि भाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्न सिद्ध होंगे जैसे कि अन्य पर द्रव्य, जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि पर पदार्थ यहाँ रह जाते हैं, पर राग द्वेष साथ जाते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि अगर अलग अलग होते तो हमारे शरीर की तरह अलग हो जाते हैं, लेकिन ये तो हमारे साथ जाते हैं। मतलब मेरे द्वारा ही किए गए हैं, मेरे हाँ, ही इसलिए मेरे साथ हैं। जाते हैं। नहीं तो हाँ। यहीं छूट जाते, देह छूटती तो मरण होता तो यहीं छूट जाते, लेकिन नहीं छूटते, साथ साथ चलते हैं। जितनी स्थिति है उतने चलेंगे, और फल भी देते हैं। मतलब स्वीकार करो, जिम्मेदारी स्वीकार लो, करो इसको। मैंने ही हाँ किए हैं हाँ और मुझे ही छोड़ना है। हाँ, इसमें यह है कि गलती करना कोई बड़ी गलती नहीं है। गलती करके अपनी गलती मान लेते हैं, बुद्धू हो मान लो तो तुम बुद्ध बन सकते हो। लेकिन अपने को बुद्धू मानोगे ही नहीं तो फिर कुछ भी चीज अच्छी ग्रहण करोगे ही नहीं, तो फिर बुद्ध कैसे बनोगे। तो गलती मानोगे तभी तो मोक्ष होने का चांस है, उसको ठीक करके मोक्ष होने का चांस। गलती करने की कोई इसमें सजा नहीं है, गलती करके नहीं मानने की बड़ी सजा है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अशुद्ध भावों का त्याग करा के शुद्ध भावों में स्थिरता कराना और अपना उपयोग पर से हटाकर अपने में लाना ही इस न्याय का प्रयोजन है। हाँ, तो अभी कैसे करेंगे इसको। अशुद्ध भाव कर रहे थे तो अशुद्ध भावों का त्याग करो और शुद्ध भाव में स्थिरता करो। शुद्ध भाव को शुरू करो, स्थिर करो, और अपना उपयोग पर। अभी तक सारा काम अशुद्ध में पर तक हो रहा, पर के लक्ष्य से हमने देखा था। यहाँ पर जैसे ही पर से लक्ष्य हटके अभी अपने पे लाना है, तो यहाँ चेंज ओवर हो रहा है, गाड़ी चेंज हो रही है यहाँ पे। अभी तक पांचों में पर का लक्ष्य था, अब जाके अब पर का लक्ष्य यहाँ क्लोज होगा तो अपना लक्ष्य आएगा। हे उपादेयता, राग द्वेषादि रूप विकारी पर्यायों को ग्रहण करने वाला यह न्याय संसार मार्गी है, दुख का कारण है, अतः हे है। अथवा इस न्याय का विषय राग द्वेषादि रूप विकारी भाव होने से संसार का कारण है, दुख का कारण है, अतः हे है। हाँ, ये इसमें पूरा का पूरा कहीं पर भी उपादेय है क्या ये? नहीं। इसमें सारा का सारा मैं देख रहे थे, ऊपर पहले हे बताते थे, नीचे किसी न किसी कारण से उपादेय भी बताते थे, लेकिन इसमें उपादेय बिल्कुल नहीं बताया। ये दुख का कारण है और विकारी भाव होने से संसार का कारण है, तो आश्रय और बंध छोड़ने लायक हैं, यहां तक ये बता दिया। तो अभी जैसे ही पता लग गया। अच्छा, आज तो ये मीटिंग मैंने पेड कर लिया तो चलती रहेगी, कब तक करना है ये? तो अच्छा, हाँ, तो कितना पढ़ना है बता दीजिए। 7 बजे से क्लास है अपनी, तो कितना कर पाए या कंप्लीट कर दें इसको, एक बार पढ़ के खत्म कर दें। टेबल तो पढ़ा ही है। अभी 4:30 तक तो पढ़ सकते हैं सर। हाँ, ठीक है। 20 मिनट और कर लेते हैं, रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है, ओके। शुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय है 3 प्रकार का है। एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है। अभी तक पूरा अशुद्ध निश्चय नहीं था, व्यवहार में भी था। व्यवहार तो वैसे ही व्यवहार है, निश्चय में भी अशुद्ध था। अभी ये 5 यहाँ से निकल गए। अभी मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है।
5 लब्धि का प्रकरण भी देखोगे तो यही शुरू होगा। 7 तत्वों में जो कार्य करना है, आश्रम बंध के बाद तत्वों का निर्णय करना है, वो भी यहीं से शुरू होगा, तभी जाके शुद्ध निश्चय ने प्रकट होगा। तो चाहे 7 तत्व कहो या पंचलब्धि कहो या निश्चय नय कहो, सारा एक दूसरे में, काम तो जीव ने एक ही करना है, तत्व निर्णय का, तो उसको शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय नय उत्पन्न होगा। ठीक है, कोई और पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए। संगीता जी पढ़ लीजिए। नहीं, स्कूल टाइम हो गई है बच्चों की आने की। अच्छा अच्छा। एक देश शुद्ध निश्चय ने स्वरूप और विषय वस्तु। जो नए एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखता है, उसे एक देश शुद्ध निश्चय ने कहते हैं। अर्थात एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को सम्यक दृष्टि कही। पर्याय जो प्रकट हुई उसके हिसाब से आत्मा को भी सम्यक दृष्टि बता दिया। सम्यक दर्शन तो पर्याय है, दर्शन गुण की, श्रद्धा गुण की पर्याय, बट उसके हिसाब से सम्यक दर्शी बोल देते हैं, जीव को सम्यक दर्शी कहने में आ रहा है। इस नय का प्रयोग क्षायोक्षमिक भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता में होता है, अर्थात निर्मल किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय नय से पृथक रखती है एवं अपूर्णता साक्षात शुद्ध निश्चय नय से पृथक करती है। हाँ, एक देश किस लिए कहा कि पर्याय की निर्मलता है, तो ये अशुद्ध निश्चय नय से पर्याय में निर्मलता हो गई तो अशुद्धता से दूर हो गई, लेकिन पूर्ण नहीं हुई है, तो इसलिए साक्षात शुद्ध निश्चय नय से अलग है। यह नए एक देश शुद्धि के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को शुद्ध कहता है। एक देश शुद्धता में पूर्ण शुद्धता का कथन करता है। इस दृष्टि से ही साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोवत पूर्ण शुद्धि ग्रहण करने में आता है। सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष आदि औदैहिक भाव इस नय से कर्म जनित कहलाते हैं। सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष आदि औदैहिक भाव इस नय से कर्म जनित कहलाते हैं। 5वें नंबर में था भाव जनित है। हाँ, ये कर्म जनित हो गया, ये कर्म जनित है। कर्ता भोक्तापना। जीव पर्याय रूप भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष पदार्थों का कर्ता भोक्ता इस नय से कहा जाता है। नाम की सार्थकता। इस नय का प्रयोग निर्मल परंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है, इसलिए इसे अपूर्णता की अपेक्षा एक देश, निर्मलता शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन करने के कारण नय कहा जाता है। इस प्रकार इसका एक देश शुद्ध निश्चय नय नाम सार्थक है। हाँ, इसमें ऊपर का जो पॉइंट कर्म जनित है ना, अच्छा, ये इस अपेक्षा से है कि जो शुद्धता है, सम्यक दर्शन है, जीव के गुण का हो गया, तो वो जीव ने किया है, वो पर्याय में जीव का गुण की शुद्धता हुई। तो जो अशुद्धता है वो कर्मों के कारण है उस अपेक्षा से, और यहीं से भाव समर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष पदार्थों का कर्ता भोक्ता इसी नय से कहा जाता है। और इसमें बता दिया है कि एक देश है क्योंकि अपूर्ण निर्मल दशा है, और शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध भी है वो पूर्ण अपनी, और निश्चय है पर्याय होने से एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय, अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन करने के कारण नय कहा है। 4 पॉइंट है इसमें। एक देश शुद्ध निश्चय नय। गुणस्थान। अपूर्ण शुद्ध पर्याय को ग्रहण करने वाला यह नय चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है। प्रयोजन। साधक दशा को बताने वाले इस नय को नहीं मानने से साधक दशा का ही अभाव हो जाएगा। साधक दशा का नाम ही मोक्ष मार्ग है, अतः मोक्ष मार्ग ही न रहेगा। मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। हाँ, यहाँ से शुरू होता है धर्म, तो धर्म ही अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो समाप्त कैसे होगा, कंप्लीट कैसे होगा।
विकारी पर्याय यद्यपि अपने में ही उत्पन्न हुई है, अतः यह नए विकार से हटाने के लिए एक देश निर्मल पर्याय में अभेद स्थापित करता है, मुक्ति मार्ग के साथ अभेदता बताता है। संक्षेप में कहें तो विकारी पर्याय से पृथकता स्थापित कर एक देश निर्मल पर्याय में ही त्रिकाली ध्रुव की एकता स्थापित करना इस नए का प्रयोजन है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस आ गई है देखने, बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस है कि विकार तो है अपने में ही हो रही है, लेकिन विकार हटाने के लिए एक देश निर्मल पर्याय में ये सम्यक दर्शन को अपने में अभेद स्थापित करता है, अपना गुण है, और विकारी पर्याय से पृथकता मतलब कर्मों को अलग करता है यहाँ पे। मतलब विकारी इसलिए कहा ना, अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुई है, एक देश शुद्ध हुई है। एक देश शुद्ध हुई है लेकिन वो जीव की शुद्धता है। हाँ। हाँ, लेकिन जो भी अशुद्धता है वो कर्मों के कारण है। बस इतना कह रहे हो। हाँ। तो कर्मों में अभेद है और जीव की शुद्धता जीव में अभेद है। हाँ। हेयोपादेयता, एक देश निश्चय का विषय एक देश निर्मल अर्थात अपूर्ण पवित्र होने के कारण ही ध्याता पुरुष इसमें अहम स्थापित नहीं करता, क्योंकि अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। अतः आत्मा में एकत्व स्थापित करने की दृष्टि से यह नए हे है, किंतु इसका विषय मोक्ष मार्ग रूप पर्याय से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष मार्ग रूप होने से साधन है। साधन होने से प्रकट करने की अपेक्षा यह नए एक देश उपादेय है। हाँ, तो ये हे भी है उपादेय भी है। हे इसलिए है कि ये पूर्ण नहीं हुई है, और उपादेय इसलिए कि यहाँ से शुरुआत होके आगे बढ़ना है। ये हो गया पहला। हाँ, और करना है सर या आप यहीं तक करें? हाँ, मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कर लीजिए, देख लीजिए। कोई पढ़ना चाहेंगे, प्रियंका जी? हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, पढ़िए। साक्षात शुद्ध निश्चय नए स्वरूप और विषय वस्तु निरुपाधिक गुण गुणी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान आदि पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नए को साक्षात शुद्ध निश्चय नए कहते हैं। जीव को शुद्ध केवल ज्ञान आदि रूप कहना, यह नए पूर्ण शुद्ध गुण पर्यायों से एकता स्थापित करता है, शायिक भावों के साथ अभेदता बताता है। इसी अपेक्षा शायिक सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि दृष्टि अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे केवल ज्ञान की पर्याय हो गई है, शुरू हो गई है, तो उसको क्षायिक भावों के साथ अभेदता, केवल ज्ञान भी ज्ञान की क्षायिक भाव हो गया ना, अभेदता। अब जीव को ही वहां से उसको सिद्ध कहने में आ सकता है कि सिद्ध बनेगा ही, उस अपेक्षा से वो सिद्ध ही हो गया कहते हैं। सर यहाँ पे एक तरफ तो बोल रहे हैं कि केवल ज्ञान आदि पर्याय से आत्मा को अभिन्न बताने वाला नहीं है, मतलब कि केवल ज्ञान जो भी पर्याय है उससे भी भिन्न है आत्मा। अभिन्न अभिन्न बताने वाले, केवल ज्ञान ही अभिन्न आत्मा मतलब है, अलग है, राइट? अलग नहीं है। भिन्न मतलब नहीं, अलग है, भिन्न अभिन्न नहीं। मतलब नहीं है। अच्छा, एक हाँ। ही है, एक ही है। लेकिन केवल ज्ञान तो पर्याय है, लेकिन अब केवल ज्ञान की अपेक्षा से पूरे के पूरे जीव को भी केवल ज्ञान ही कह देते हैं। ओके। और दृष्टि मुक्त मतलब हुआ दृष्टि में दोष नहीं होना। ओके। मतलब दृष्टि से मतलब ये मुक्त मान लीजिए, उसको हो गया मुक्त। एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मान लीजिए अब डॉक्टर बन गया, समय की बात है बस। उस यह नए अपेक्षा से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति से ही इनकार करता है। ये इसलिए ना क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, हो गया इसलिए। यस। तो इसका मतलब
केवल ज्ञान होने पर ही ये नए अब शुरू होता है। हाँ हाँ, यस, तभी तभी साक्षात शुद्ध हो गया ना। तो ये हाँ, उसके तो पास न सुख दुख है ना राग द्वेष है, राइट, ओके। संसारिक सुख दुख। हम्म संक्षेप में कहे तो इस नए का विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा है, जो कि मोक्ष रूप परिपूर्ण सुख स्वरूप होने से साध्य है। कर्ता भोक्तापना, जीव के शायिक भावों का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है। हाँ, जीव ही ने किया ये, वो तो जीव ही करेगा, यस। नाम की सार्थकता, चूंकि इस नए का प्रयोग साक्षात सुख स्वरूप पूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है, पूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है, अतः पूर्णता की अपेक्षा साक्षात, शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध और अपनी पर्याय होने से निश्चय और अंश का कथन होने के कारण नए कहा जाता है। इस प्रकार साक्षात शुद्ध निश्चय नाम सार्थक है। शुद्ध निश्चय न साक्षात, पूर्ण भी है, शुद्ध भी है, अपनी पर्याय है, जीव की अपनी पर्याय होने से निश्चय, और लेकिन अंश के पर्याय, पर्याय बोलते ही अंश हो गए, अंश होने से नए हो गया। गुण स्थान, शायिक भावों को ग्रहण करने वाला यह चौथे गुण स्थान से सिद्धों तक घटित हो सकता है। शायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा यह चौथे गुण स्थान में ही पाया जाता है। हाँ, ये कल बता रहे थे ना, साइक धम्मिक दर्शन की अपेक्षा ये चौथे गुण स्थान में भी पाया जा सकता है, जरूरी नहीं है, किसी को सातवें गुण स्थान में भी होता है। तो मतलब ये फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है ऐसा? हाँ, फोर्थ से स्टार्ट हो जाता है। प्रयोजन यह नहीं मानने पर शायिक भाव के अभाव होने से मोक्ष और मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एकमात्र परम भाव ग्राही शुद्ध नहीं रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बंध मोक्ष है ही नहीं। शायिक भाव ही नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा। वो फिर बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सारे सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। जो जैसा है उसको मानना जरूरी है। ये एकमात्र परम भाव ग्राही शुद्ध नहीं रहेगा। हाँ, एकमात्र ग्राही, परम भाव ग्राही शुद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तो एकमात्र, मतलब अगर क्षायिक भाव नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? एक परम भाव ग्राही शुद्ध नहीं रहेगा, बस जो आखिरी वाला है। तो उसकी दृष्टि से फिर तो न तो बंध है न मोक्ष है। ये सारे नए किस लिए बताए? क्योंकि बंध भी हो रहा है, बंध समाप्त करके जीव एक देश मुक्त भी हो रहा है। ये सब अगर होगा ही नहीं, साक्षात नहीं होगा, तो पिछली भी नहीं होंगी। तो पूरी कड़ी कनेक्टेड है। इसने के विषयभूत शायिक भाव रूप प्रकट पर्यायों के आधार पर ही त्रिकाली शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निश्चय होता है। अतः पूर्ण शुद्ध स्थायी पर्याय में एकता स्थापित करना इस नए का प्रयोजन है। हाँ, यह बता रहे किसके कारण से हुआ है, तो त्रिकाली शुद्धात्मा के स्वरूप। हे उपादेयता, साक्षात शुद्ध निश्चय नए का विषय रूप शायिक पर्याय यद्यपि पूर्ण है, पवित्र है, पर ध्याता पुरुष इसमें भी अहम स्थापित नहीं करता, क्योंकि उसके आश्रय से पवित्रता प्रकट नहीं होती। अतः आश्रय करने की दृष्टि से यह नहीं है, यह है, किंतु प्रकट करने की अपेक्षा यह नहीं उपादेय है। हाँ, बहुत अच्छी नाव मिली है, बहुत सुंदर एसी वाली नाव मिली है, अब नहीं छोड़ेंगे उसको। बेस्ट नाव मिली अभी तक की, तो क्या उसको नहीं छोड़ेंगे? पहले दो नाव की अपेक्षा बहुत बढ़िया नाव मिली, उतरने का दिल नहीं कर रहा है, तो क्या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, छोड़ना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि हमें गंतव्य आगे है। और ये नाव भी मिली इसलिए है, किसी और कारण से मिली है। ये है साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय रूप शायिक पर्याय यद्यपि पूर्ण है, पवित्र है, पर ध्याता पुरुष इसमें भी अहम स्थापित नहीं करता। क्यों? पर्याय है ये, पर्याय में अहम स्थापित करेगा तो पर्याय तो टिकती नहीं है, क्योंकि उसके आश्रय से पवित्रता प्रकट नहीं होती। पवित्रता केवल ज्ञान की ओर आश्रय करने से, उसकी ओर दृष्टि करने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। आश्रय करने की दृष्टि से यह हे है, केवल ज्ञान को भी हे लिखा यहाँ पे, केवल ज्ञान की पर्याय को भी हे लिखा है, किंतु प्रकट, अभी ये वर्ड्स देख लेना, आश्रय करने की योग्य, प्रकट करने योग्य, पिछला भी लिखा था, फिर से एक बार आया है,
तो इसकी अपेक्षा से उपादेय है। प्रकट तो करना है, केवल ज्ञान के रास्ते में केवल ज्ञान आएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान भी आएगा, पर्याय भी आएगी, लेकिन पर्याय की ओर देखने से पर्याय नहीं आएगी। तो फिर क्या चीज है, अब बताएंगे लास्ट वाले। इसको पढ़ लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। परम शुद्ध निश्चय स्वरूप और विषय वस्तु त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव को ग्रहण करने वाले नए को परम शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। हाँ, परम पारिणामिक त्रिकाली शुद्ध, अंडरलाइन कर लीजिए, त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव, अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहित त्रिकाली त्रिकाली द्रव्य द्रव्य स्वभाव, स्वभाव, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वो भी है, और समस्त विकारी ये भी है, अविकारी और अविकारी भी, अविकारी पर्यायों से भी रहित है। वो विषय बनाने वाले नए को परम शुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। जैसे परम स्वभाव भूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव, एक और है कारण शुद्ध जीव, स्वभावभूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव, अथवा शुद्ध जीव सत्ता चैतन्य, कारण कार्य शुद्ध जीव दो इसलिए हो गए, जो केवल ज्ञानी है वो भी शुद्ध जीव है, और जो आत्मा त्रिकाली शुद्ध है वो भी शुद्ध जीव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो कार्य हुआ केवल ज्ञान प्रकट हुई, लेकिन जिसमें से हुआ उसको कारण बोला है। कारण शुद्ध जीव द्रव्य को और कार्य शुद्ध जीव पर्याय को, दोनों शुद्ध हो गए अभी। सत्ता चैतन्य ज्ञानादि शुद्ध प्राणों से युक्त जीव। इस नए के अनुसार सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत आत्मा में नहीं है। ये उसके लक्षण बता रहे हैं, उसमें नहीं जाता, कुछ भी राग द्वेष भी नहीं है और सुख दुख भी नहीं है, और बंध ठीक है, मोक्ष। परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत आत्मा में नहीं है। हाँ, अर्थात परम विशुद्ध के विषय भूत आत्मा में नहीं, इस नए के विषयभूत अनुसार मतलब विषयों को बनाने वाला, विषयों की ओर देखने वाला, परम शुद्ध निश्चय नए के विषय भूत आत्मा में नहीं, इस नए के अनुसार सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नए के विषय भूत आत्मा में नहीं, मतलब विषय भूत मतलब ऊपर वाले, सांसारिक दुख और राग द्वेष। करिए, इसका विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित शुद्ध आत्मा है, ये भी लिख रही, शुद्ध आत्मा भी हो गया, बंध मोक्ष भी नहीं है इसमें। ये सारे इसको समझने में काम आएंगे, ये जितने भी डेफिनेशंस है ना, कैसा है ये, उसको समझने में काम आएंगे शुद्ध आत्मा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नए त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को अपना विषय बनाता है। इसका विषय तो पर जीवों पुद्गल आदि अजीवों तथा आश्रवादी पर्यायों से पृथक गुण भेद से भिन्न अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व ही है। इन्हें कहीं कहीं संक्षेप में पर और पर्यायों से भिन्न भी कहा जाता है। हाँ, अभी आ जाइए, इसका विषय क्या क्या है, इसमें नहीं आते हैं। एक तो पर जीव, जो मेरे से अलग ही है, प्रत्यक्ष पर, पुद्गल आदि अजीवों, जो बाकी अजीव, जो संयोगी है लेकिन अजीव है, और आश्रवादी पर्याय, मेरे में होने वाले विकार, और उसके बाद गुण भेद, मेरे में दर्शन ज्ञान गुण है, फिर उसके बाद अभेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सबसे अलग अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व ही है। गुण भेद से भिन्न अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व ही है, इसका विषय परम शुद्ध निश्चय है। इन्हें कहीं कहीं संक्षेप में पर और पर्यायों से भिन्न भी कहा जाता है। और कर्ता भोक्तापना, परमार्थ से जीव उत्पन्न नहीं होता, मरता नहीं है, बंध और मोक्ष कराता नहीं है, इसलिए इस नए से जीव अकर्ता भोक्ता है। उसमें कुछ भी नहीं होता है तो कुछ होता ही नहीं है, तो न करता है न भोगता है, जैसा है सो है बस।
नाम की सार्थकता यह नए गुण गुणी में अभेद करके अभेद द्रव्य को विषय करता है, इसलिए निश्चय है। और त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव के साथ अभेद बताता है, इसलिए परम शुद्ध है। अंश का कथन करने के कारण नए है, अतः इसका परम शुद्ध निश्चय नाम सार्थक है। अंश मतलब गुण स्थान प्रमाण के उल्टा अंश हो गया। प्रमाण में क्या होता है, द्रव्य गुण पर्याय पूरा मिला के प्रमाण हो गया। हाथी प्रमाण है, लेकिन हाथी का कोई भी पार्ट ले लो वो, तो इसमें ये द्रव्य चाहे त्रिकाली है फिर भी एक पार्ट है उसका, पर्याय और गुण को छोड़ के है ये, तो इसलिए ये भी एक नय हो गया उस अपेक्षा से। सर इसको भी अंश माना है, परम इसको पारिणामिक वो एक पार्ट है ना। परम पारिणामिक भाव है तो उस भाव में गुण भी है पर्याय भी है। अगर सिर्फ परम पारिणामिक मानोगे तो फिर गुण और पर्याय अलग हो जाएंगे ना, प्रमाण नहीं रहेगा फिर उस अपेक्षा से। आश्रय करने की अपेक्षा से ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं बताता है, इसलिए इसको नए लिया है। फिर सर इस अपेक्षा से प्रमाण किसे कहेंगे? इसके प्रमाण नेक्स्ट द्रव्य गुण पर्याय सबको मिला के प्रमाण, जैसा मतलब पूरा है। नयों से पाठ, नए अपेक्षा से कथन नहीं करेंगे, बस वो प्रमाण ही जो है सो है, बस जो है वही पूरा प्रमाण पूरा, लेकिन उसमें द्रव्य गुण पर्याय सभी आ जाएंगे। द्रव्य सभी से आ कहा तो भेद हो गया, नय से कहा तो भेद हो गया, और निश्चय से कहा तो भेद हो गया, व्यवहार से कहा तो भेद हो गया, सारे भेद भेद हो गए। लेकिन अखंड अभेद अभिन्न वैसा हाँ, बात वो हाँ वो प्रमाण का विषय, वो प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय पूरे हो गए, पूरे आ गए, उसका भी खंड नहीं किया। बट परम शुद्ध निश्चय ने भी, इसमें भी अखंड है, ये भी अखंड ही है। गुण स्थान द्रव्य के परम पारिणामिक भाव रूप सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला होने से यह नय निगोच से सिद्धों तक सांसारी मुक्त समस्त जीवों में पाया जाता है। अतः यह 14 गुण स्थानों और गुण स्थानातीत सिद्धों में भी पाया जाता है। वर्णादि से लेकर गुण स्थान पर्यंत के सभी भाव जीव के नहीं है। वो समय सार में गाता आती है ना कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जीव ये भी नहीं है, तो न उसका वर्ण है, न रस है, न गंध है, न गुण स्थान भी नहीं है। उस अपेक्षा से गुण स्थान नहीं है, मतलब इस अपेक्षा से जीव को गुण स्थान भी नहीं है उसमें, ये बताते हैं। सर्व जीव है सिद्ध सम, मम स्वरूप है सिद्ध समान, या सिद्ध समान सदा पर मेरो आदि कथन इसी नय के हैं, क्योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद बताया गया है। यह नय किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं किया गया, अपितु स्वभाव की अपेक्षा किया गया कथन है। प्रयोजन यह नय कहता है कि यद्यपि पूर्ण शुद्ध शायिक भाव स्थायी है, संतति की अपेक्षा अनंत है, पर अनादि का नहीं है। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, अतः शायिक भावों रूप पूर्ण शुद्ध पर्यायों से भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव तत्व में एकत्व स्थापित करना ही स्नेह का प्रयोजन है। हाँ, शुद्ध क्षायिक भाव मतलब केवल ज्ञान की पर्याय भी, वो भी संतति की अपेक्षा अनंत है। मतलब अभी पैदा हुई है, अनंत रहेगी, लेकिन उससे भी मैं अनादि अनंत। पर्याय क्षायिक केवल ज्ञान अभी पैदा हुई है, लेकिन मैं जो मेरा ये भाव है ये अनादि से है और अनंत काल तक रहूंगा। तो दोनों में डिफरेंस है ये। तो वापस बोले क्या? ये कहता है प्रयोजन क्या है, ये बताता है कि पूर्ण शुद्ध क्षायिक भाव जो है स्थायी है, मतलब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब तो वो जाएगा नहीं, और अभी वो अभी पैदा हुआ है तो अनंत काल तक रहेगा समय की अपेक्षा पर, लेकिन अनादि का नहीं है, वो पहले नहीं था मेरे पास, अभी उत्पन्न हुआ है। लेकिन परम पारिणामिक भाव तो अनादि से है, और जब तक अनंत तक ये रहेगा तब तक क्षायिक सम्यक भी रहेगा, क्षायिक ज्ञान भी रहेगा, लेकिन क्षायिक ज्ञान अभी पहले नहीं था,
अनादि से नहीं था, लेकिन ये भाव तो अनादि से है, तो उस अपेक्षा से ये दूसरा है, पृथक है। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने से पूरा क्लियर होगा, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे तब ये और आएगी क्लियरिटी। हे उपादेयता, इस नए का विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित त्रिकाली ध्रुव सामान्य तत्व होने से है, ध्येय है नहीं। बंध मोक्ष पर्याय से रहित त्रिकाली ध्रुव सामान्य तत्व होने से है, ध्येय है नहीं। इसका विषय, एक मिनट, इस नए का विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित, बंध से भी, बंध मतलब संसार से, मोक्ष पर्याय से रहित, मोक्ष को भी पर्याय कहा है, रहित त्रिकाली ध्रुव, उससे रहित, जो त्रिकाली ध्रुव सामान्य तत्व होने से ध्येय है, ध्यान का विषय करने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है, हे नहीं है। इसका विषय त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय है। ये हे भी नहीं है और उपादेय है, ध्येय है और उपादेय है, ध्येय है उपादेय है। परम शुद्ध निश्चय नय नयाधिराज क्यों है, ये सबसे उत्कृष्ट क्यों है? निश्चय नय के 4 भेदों में, मतलब ये चौथा है ना, प्रथम 3 भेद पर्याय सहित वाले हैं, एक विकारी पर्याय, एक देश शुद्ध, एक सर्व विशुद्ध, और चौथा परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय रहित वाला है। अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता बताना है, तथा शेष तीनों भेद अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता और पर के गुण पर्यायों से भिन्नता बताते हैं। ये क्या है? अपनी पर्यायों से भी भिन्न बताता है, लेकिन बाकी के 3 क्या है? अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता, मतलब अपने गुण और पर्यायों से अभिन्न है, और पर के गुण पर्यायों से भिन्न। परम शुद्ध निश्चय नय पर्यायगत अशुद्धता को छोड़कर द्रव्यगत शुद्धता को विषय बनाता है। पर्याय में कितनी भी अशुद्धता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो द्रव्य में शुद्धता है त्रिकाली, उसको विषय बनाता है। यही आत्मा ध्यान का ध्येय है। जब इस नय का विषय आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है, तब शेष सभी नय, 3 निश्चय नय पर 4 व्यवहार नय व्यवहार हो जाते हैं। इसी को ध्यान में लेना है, आगे हमें देखना है, जब ध्यान करना है, ध्यान में जाना है, तो मेरा ये स्वभाव ध्यान में होगा तभी मैं ध्यान में जाऊंगा। जैसा कि पहले कहे आए कि निश्चय नय के उक्त भेद न तो सर्वथा निषेध्य है और न सर्वथा अनिषेध्य। प्रत्येक नय अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से स्वस्थान में मतलब जहां तक उसकी उपयोगिता है, में निषेध करने योग्य नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अतः उसका निषेध करना अनिवार्य हो जाता है। एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए बोट की जरूरत है, नदी पार करने के लिए बोट की जरूरत है, वहां तक उसकी सार्थकता है, लेकिन जैसे ही पार कर लिया उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर किनारे पे जाना है तो उसका निषेध करना अनिवार्य हो गया, उसको पकड़ के नहीं रख सकते। यदि उसका निषेध ना करें तो उत्तर विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, नाव में ही बैठे रहेंगे, दूसरे किनारे पे जाएंगे ही नहीं। अतः तत्संबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए, आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्व कथित नय का निषेध एवं आगे का नय का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय नय, अभी एक एक बता रहे हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय किसका निषेध करता है? अशुद्ध निश्चय नय का, 5वें का, छठा 5वें का, और फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय का, तो 7वां 6ठे का, और अशुद्ध निश्चय नय का मतलब 7वां 6ठे और 5वें दोनों का। परम शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध निश्चय नय, मतलब परम शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध नय केवल ज्ञान की पर्याय से लेके पूर्व के पूरे टोटल 7 नयों का अभाव करता हुआ उदित होता है। ये अब खिड़की आता है, इसके आगे हमें कहीं नहीं जाना है, अभी बस यही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी नय अपने पूर्व के नयों का निषेध करते हैं, पर सबका निषेध करने वाला परम शुद्ध निश्चय नय कभी भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं, कोई आगे का नय नहीं है, तो ये किसके द्वारा निषेध किया जाएगा? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषय बुद्ध शुद्धात्मा द्रव्य दृष्टि का विषय है, मतलब आत्मा में वो वाली स्थिति के बाद और कोई स्थिति बनती नहीं है। बस त्रिकाली शुद्ध अवस्था को देखने के बाद उसके बाद कुछ और आगे रह नहीं जाता है। शुद्धात्मा द्रव्य ही दृष्टि का विषय है, इसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट हो गई। यहाँ पे भी फुल स्टॉप लग गया।
अतः यह नय नयाधिराज है, मतलब सभी का अधिराज राजा है। जैसे ये सभी नयों का राजा परम शुद्ध निश्चय न है। अथवा यह नय भेद विकल्पों का निषेध कर, भेदों का विकल्पों का निषेध कर अन्य द्रव्यों से पृथकता स्थापित करते हुए पहले तो दूसरों से अलग बताते हैं अपने को और आंतरिक अखंडता को कायम रखता है। अपने में अखंडता, मैं अपने आप में हूं। द्रव्य की यही अखंडता दृष्टि का विषय है। ये अखंड रहता है। ये जो परम शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से जो द्रव्य लिया है वो अखंड दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है। इसी से आत्मानुभूति होती है। ये मैं ऐसा हूं, ऐसा मैं हूं जानना, जान के उस पर श्रद्धा करना और उसी पे ध्यान करते रहना, इसी से आत्मानुभूति होती है। तो यहाँ पूरा आपको आंसर मिल जाता है अपना, या अपने स्वरूप कैसा है, किस पे करने से सम्यक होगा। सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः यह नया नया दिन सच। अभी यहाँ जैसे ही शुरू हो गया उसके बाद तो आगे आगे अपने हिसाब से बढ़ते ही जाएंगे। सभी नयों की सत्यार्थता असत्यार्थता अथवा सर्वाधिक वजनदार नय कौन। अब कंपेयर कर रहे हैं। नयों की सत्यार्थता असत्यार्थता वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था के अनुपात में है। वस्तु स्वरूप में विद्यमान व्यवस्था, जिस भेदाभेद का वस्तु स्वरूप में जितना वजन है उतनी सत्यार्थता उसे विषय बनाने वाला नय है। मतलब जो नय जिस वस्तु को बता रहा है उसकी कितनी वेटेज है ओवरऑल में, उसके अपेक्षा उन नय की भी वेटेज है। नय नय कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की अपेक्षा से। 8 में सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा कौन सा, उससे ज्यादा। तो वो जिस वस्तु को बता रहा है उसके अपेक्षा से उसका होगा। चारों ही व्यवहार ने अपनी अपनी सीमा में अभेद अखंड वस्तु में भेद करते या भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद का उपचार करते। अपनी अपनी सीमा में अभेद अखंड वस्तु में भेद करते। जो अपनी सीमा में उसको तो भेद करते हैं, और जो आत्मा और शरीर अलग अलग है, भेद वाले हैं, उसमें अभेद का उपचार करते हैं, अभेद भी बताते हैं। प्रत्येक की बात में वजन भी है, पर सभी की बात एक सी वजनदार नहीं होती। अर्थात प्रत्येक का कथन अपने अपने प्रयोजनों की सिद्धि की अपेक्षा सत्यार्थ होता है, तो भी सभी का कथन एक सा सत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नए कथन की सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होती है। उपचरित असद्भुत व्यवहार की बात में भी सत्यार्थता है। बता रहे हैं कि वो भी सत्य है, वजन है, उसमें भी असत्यार्थ मानकर उसे ऐसे ही नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि इस नए के कथनों का भी आधार होता है। इसके कथन सर्वथा असत्य नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार की बातें उतनी वजनदार नहीं होती जितनी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार की बात होती है। जैसे देवदत्त का मकान और देवदत्त का शरीर, इन दो कथनों में वजन का अंतर दिखाई देता है। देवदत्त का मकान है वो बाह्य से हुआ, उपचरित हो गया, और देवदत्त का शरीर वो अपना शरीर हो गया, अनुपचरित हो गया। तो उस घर तो छूट गए तो भी कुछ नहीं होगा, दूसरा घर बन जाएगा, लेकिन शरीर छूटने से तो, देह छूटने से तो पूरी तो गति बदल जाएगी। उस अपेक्षा से उसका वजन कम ज्यादा होगी। इन दोनों अशुद्ध नयों से भी वजनदार बात होती है। उपचरित, अब इनसे वजन किसका है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं की, क्योंकि उसमें एक द्रव्य में ही भेद किए जाते हैं। पहले वाले एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से बता रहे थे, अलग कर रहे थे, अभी अपने ही द्रव्य में भेद कर रहे हैं। जैसे मति ज्ञान आदि और राग आदि को आत्मा का कहना, इनकी सत्ता स्रव द्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। मतलब एक क्षेत्रावगाही है ये दोनों ही, वहीं पे हो रहे हैं जहाँ पे आत्मा है, आत्मा में ही हो रहे हैं। अतः इनका वजन असद्भुत के दोनों भेदों से भी अधिक है, पर यह अनुपचरित सद्भुत से कम वजनदार है। क्योंकि मेरे में दर्शन ज्ञान गुण है, वो तो मेरे साथ त्रिकाल रहेंगे, बट अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन है तो मेरे साथ। विकार तो चला जाएगा, सम्यक दर्शन होगा, केवल दर्शन होगा तो विकार तो चला जाएगा, लेकिन मेरा वो ज्ञान गुण तो फिर भी रहेगा, तो वेट उसका ज्यादा हो गया। फिर अनुपचरित सद्भुत से कम वजनदार है, क्योंकि अनुपचरित सद्भुत में पूर्ण निर्विकारी पर्याय गुण लिए जाते हैं। जैसे केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा का गुण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है, और नए कथनों के उक्त क्रम में उत्तरोत्तर अधिक वजन है। पहले से दूसरे में ज्यादा वजन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, और सातवें से आठवें। उक्त चारों व्यवहारों से भी अधिक वजन ये चार व्यवहार के लिए, उसके बाद निश्चय नय में होता है। यही कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता और वह इसका निषेध कर देता है।
निषेध की बात निश्चय सीमा की सीमा में आती है। निषेध वचनों का नाम ही निश्चय नय। चारों व्यवहार नयों में अधिक वजन अशुद्ध निश्चय नय में होता है, क्योंकि यह अशुद्ध पर्यायों से अभेद को विषय बनाता है। हाँ, चार व्यवहारों से अधिक वजन अशुद्ध निश्चय नय, पांचवें में, क्योंकि अशुद्ध पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है, लेकिन यह एक देश शुद्ध निश्चय नय से कम वजनदार है। अभी यहाँ देखिए, अशुद्ध पर्यायों से अभेद को, तो ये जीव की बता रहा है, लेकिन नंबर 3 में पर्याय को जीव से बाहर बता रहा था, वजन कम कर रहा था। वहां एक जैसी है 3 और 5, लेकिन 3 में जीव से बाहर बता रहा था, जीव की एक समय की बता, यहाँ जीव से अभेद कर दिया इसको। लेकिन यह एक देश शुद्ध निश्चय नय से कम वजनदार है, क्योंकि यह एक देश शुद्ध पर्याय में अभेद को विषय बनाता है। और एक देश शुद्ध निश्चय नय से अधिक वजन साक्षात शुद्ध निश्चय नय में होता है, क्योंकि यह पूर्ण शुद्ध पर्याय में अभेद को विषय बनाता है। लेकिन यह परम शुद्ध निश्चय नय से कम वजनदार है, क्योंकि यह नय पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य को, यहाँ तक कि सारे पर्याय बताते हैं, जो आखिरी वाला है वो पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य को विषय बनाता है। यह नय सब भेद विकल्पों का निषेध कर स्वयं निषिद्ध हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अतः यही नहीं सर्वाधिक वजनदार है, उपादेय है, सत्यार्थ है। इस अपेक्षा से बता दिया है। संक्षेप में हम डॉक्टर बाल शब्दों में कह सकते हैं कि उक्त 8 नय में सारी दुनिया से अलग कर शुद्धात्मा तक पहुंचाते हैं, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले आते हैं। इन नयों द्वारा आत्मा का सही ज्ञान होता है। आत्मा के सही ज्ञान से आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति से ही मिथ्यात्व का नाश होता है। सच्चे सुख को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय पर से लाके अपने त्रिकाली स्वभाव पे पहुंचा दिया। ज्ञान में इतना ला दिया। अभी जो ज्ञान में आया है, इसी को हमने बाद में प्रयोग करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बट ज्ञान में आ गया ना, तो क्लैरिटी आ गई। जैसे क्या जैसे मेरा आगे है, बढ़ रहे हैं, पहले वाला छूट रहा है, उसे पर मानते जाओ। हाँ, लेकिन वो जब तक नहीं मिलता है उसकी कोशिश करनी है। बहुत हद तक सरल हुआ है, समझ में आया है नहीं? हमने बहुत बहुत पढ़ा है इसको, बहुत पढ़ा है। इसके बाद ये कल फिर से एक बार ये निश्चय नय का टेबल अब पढ़ेंगे कल। तो एक बार पढ़ लेंगे तो उसमें समरी आ जाएगी, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो पूरा पक्का हो जाएगा फिर। अच्छा है, ये हमें अपने पंचलब्धि में जाने से पहले ये विषय क्लियर होने से अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी आराम से एकाग्र हो पाएंगे। और इसको पढ़ने से पहले तत्व को समझ लिया था, सभी पर को समझ लिया था। हाँ, ये पर को समझने से पहले, इसलिए इसमें इजी हो गया। पर को समझने से इजी हो गया। उसके बाद तो शुद्ध पर्याय हो गई। वो तो धर्म शुरू हुआ तो शुद्ध पर्याय हो गई। अब शुद्ध पर्याय में एक देश और पूर्ण शुद्ध हो गई। और फिर उसमें वो जीव का निर्णय करके यही मैं हूँ, वही परिणामिक भाव है। तो उसको भी हम धीरे धीरे करके करते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे। अब इतना ज्ञान हो गया ना, अब हम उस पर जा सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। अगले वीक से थोड़ा शुरू करने की कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, फिर हो ही गया ये किताब। 7 बजे मिलते हैं फिर। ठीक। सर आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। अच्छा, आप सुन रही थी? हाँ नंदिता जी। हाँ जी जी जी। हाँ, बहुत आभार। हाँ, बहुत आभार सर आपका। थैंक यू। ओके, जिनवानी स्तुति कर लें। जिनवानी भारती तोए चुकोरी में, जो तेरी शरणा गए पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान के सूझे लोका, वाणी मस्तक सदा दे तो। जय जी। 9 बार नमस्कार मंत्र कर ले। आज से अपना ये अभी टाइम की कोई पाबंदी नहीं रही है। और ये मैंने आज परचेज